के ऊपर जो इस वक्त बनती जा रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं जौहर सलीम साहब जिनकी हम तवक्कुआत कर रहे थे कि शायद जल्द अज जल्द ये मुज़ाकरात जो है कामयाब हो जाएंगे। वी नो कि डिप्लोमेसी जो है एक पूरा प्रोसेस होता है, बट अगेन कोई ना कोई एक ऐसा मुआहिदा हो जाता है या कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं जिसके बाद दोनों फरीकैन जो है ना वो अपने अपने जगहों पर बैठ जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। जी बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज ईरान उसको जाहिर एक बहुत बड़ी लेवरेज के तौर पे वो ले रहे हैं और चाहते हैं कैसे वो सारी जो है ना बाकी जो इश्यूज हैं उस पर कंसेशन लें। अमेरिकन उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने किया भी है, उसको ब्लॉकेड एक तो कर दिया है। दूसरा ये जो उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है, इसका मकसद यही था कि ईरानियंस को ये बावर कराएं कि देखें ये आप जो समझ रहे हैं कि आपने ब्लॉक कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमारे पास काफी नेवल पावर यहाँ पे है और हम जो है आपका ये एक्शन रेजिस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अब थोड़ा सा ये देखें दोनों साइड्स की तरफ से कुछ थोड़े से पॉजिटिव बयानात भी आए हैं। आज उन्होंने पॉज किया अपना वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है अमेरिका ने, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें इंडिकेशन मिली है कि वो दोबारा बात करना चाहते हैं और एक मुआहदे की तरफ जो है ना हम जा सकते हैं। तो उसके साथ जो अहम चीज ये भी है कि इस वक्त जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बीजिंग में है, वहाँ पे उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। और देखिए मैं ये पहले से कहता रहा हूँ कि चाइना का रोल इसमें आने वाले दिनों में अहम होगा और वही हमें अब नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा लेवरेज है ईरान पे दुनिया में, अगर किसी मुल्क को है तो। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 90% तेल उनका वो खरीदते हैं। फिर साथ ही जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है सारी इस वक्त ईरान की, वो चाइना की मदद से और कुछ रूस की मदद से, लेकिन मेनली चाइना की मदद से खड़ी है। तो इस वजह से चाइना को उन पे खासी लेवरेज है। मैं समझता हूँ चाइना इस वक्त बहुत अहम रोल प्ले करेगा। वो जो है ना ईरान को इस चीज पे आमादा करने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए और थोड़ी ज्यादा सिचुएशन ऐसी रहती है जौहर सलीम साहब, तो आपको लगता है कि ट्रंप का जो नेक्स्ट वीक का दौरा है चीन का, वहां पर उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना जब स्पेशली चाइना सामने हो और अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट आफ्टर सो लॉन्ग वहां पर जा रहा हो, तो वो कोशिश करते हैं उनकी पोजीशन बहुत बेहतर होनी चाहिए। Would be fancy to see after the trade spat between the both of them. Exactly. तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की पोजीशन स्ट्रांग होगी? देखिए इसमें तो इस सिचुएशन में तो जाहिर है चाइना की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। और चाइना जो है वो कुछ देखें अमेरिका से क्या चाहते हैं, वो एक तो कंसेशन चाहते हैं ट्रेड के मामलात में, जहाँ पे उनपे अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा टैरिफ्स भी लगाए हुए हैं और बहुत ज्यादा थ्रेट्स दे रहे हैं उनको मजीद टैरिफ्स लगाने के। साथ ही साथ चाइना जो है वो साउथ चाइना सी जो है, जहाँ पे देखें एक तरफ एक पूरी आर्क है मुल्कों की जो स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है अमेरिका के साथ, और उसकी वजह से चाइना पे वो बहुत ज्यादा एक किस्म का प्रेशर वहाँ पे साउथ चाइना सी में आता है। वहाँ पे ताइवान के भी मामलात हैं, तो चाइना उस पे भी थोड़ी सी जाहिर चाहेगा कि अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। एक इनसाइट इसी चीज के अंदर कि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन ही बैक ट्रैक्ड, और ईरान ने पहले कहा था कि ही विल बैक ट्रैक बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ हॉर्मुज़। व्हाट डज दिस टेल अबाउट ईरान्स पोजीशन? कितना स्ट्रांग है ईरान? देखिए अब ये जो अभी उन्होंने पॉज किया है, जो ट्रंप ने पॉज किया है, वो इंटरेस्टिंग है कि उससे पहले हुआ क्या है। उससे पहले ये हुआ कि ईरानी फास्ट वोट्स आई काफी सारी वहां पे रेजिस्ट करने के लिए अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम, उनमें से तो कुछ को तबाह कर दिया अमेरिका ने। फिर उन्होंने मिसाइल्स वगैरह फायर किए, लेकिन वो अमेरिका की नेवल वेसल्स ने तो इंटरसेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया कि कुछ दूसरी जो कार्गो शिप्स थी एक दो, उन पर मिसाइल्स फायर किए या ड्रोन्स फायर किए ईरानियंस ने, और साथ ही यूएई पे फायर किए। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि वो रेजिस्ट करेंगे पूरी तरह से ये ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, और अपनी कैपेसिटी भी बता दी ईरान ने कि उनकी कैपेसिटी है इस चीज की कि वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए अमेरिकन ने भी ये बता दिया कि अगर वो जो है अपनी सारी नेवल वेसल्स यहाँ पे लेके आए तो ईरान को भी मुश्किल होगी। ऑलरेडी ब्लॉकेड का सामना है ईरान को। मैं समझता हूँ कि अभी जो पॉज आया है उसमें चाइना की कोशिशें भी शामिल होंगी, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो हमेशा बड़ा पॉजिटिव होता है। और इस मौके पे जो मैं समझता हूँ ये क्रिटिकल एक वक्त है, और उसमें चाइना का रोल जो है दोनों साइडों पे थोड़ा सा, खसूसन ईरान पे थोड़ा सा जो है उनका जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है कि जी लचक दिखाएं। इसी तरह जाहिर है अमेरिका को भी उन्होंने कहा होगा। तो मैं और फिर जो है पाकिस्तान की जो सालसी है वो तो साथ साथ चल ही रही है, और वो भी बहुत अहम है। तो मैं समझता हूँ इस सूरत हाल में देखें, ये मैं कहता रहा हूँ पहले भी और अभी फिर कह रहा हूँ
कि दोनों साइड्स के लिए बेहतर है, दोनों फरीकैन के लिए बेहतर है कि मुज़ाकरात की मेज पे आए। अगर सिचुएशन दोनों या फरीक सूरत हाल चाहते दोबारा भी- बेहतर चाहते भी यही है ना, बिल्कुल। चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, चाहते भी यही है मुज़ाकरात कामयाब हो, बट अगेन कुछ पॉइंट्स के ऊपर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो पाया। लेट्स सी कि अब चाइना की तरफ से जो है ना क्या रोल प्ले किया जाता है। थैंक यू सो मच जॉर्ज Thank सलीम you, साहब sir. हमें ज्वाइन करने के लिए।